अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है तीन बहनें, एक माँ की ख्वाब, एक माँ की हकीकत। गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था जिसकी दरो दीवार गुर्बत की छाप कहानियाँ सुना रही थी। इस छोटे से घर में एक बेवा माँ जिसकी आंखों ने वक्त से पहले झुर्रियाँ और दिल में तीन बेटियों के ख्वाब पाले थे। उन तीन नन्ही कलियां जिनका नाम राधा, सीता और गीता था। उस औरत का शौहर कई बरस पहले एक बीमारी के हाथों उस दुनिया फानी से कूच कर गया था। तब से उसने अपने आंचल को मजबूती से बांध लिया और इन नन्ही कलियों को आंधियों से बचाने की कसम खा ली। वो खुद भूखी रहती मगर अपनी तीनों बेटियों के लिए 2 वक्त की रोटी मुहैया करती थी। उसकी आंखों में एक ख्वाब था कि मेरी तीनों बेटियां एक दिन सर उठाकर इज्जत की ज़िंदगी जिएंगी। राधा सबसे बड़ी बेटी थी जो माँ की परछाई बन चुकी थी। वो जल्दी बालिग हो गई थी। उसने ना बचपन देखा, ना गुड़ियाँ खेली, ना चूड़ी झनकाई, बस माँ के साथ चूल्हा संभाल ली। घर में पानी भरना, छोटे बहन भाइयों की देखभाल करना, खाना बनाना और अपनी माँ के हाथ बटाना। उसके हाथों में झाड़ू से ज़्यादा किताबें नहीं आई थी, लेकिन उसकी आंखों में कुर्बानी का दीप जलता था, क्योंकि वो अपनी छोटी बहनों की माँ बन चुकी थी। सीता दरमियानी बेटी जहानत का मुजस्समा थी। किताब से उसका रिश्ता वैसे ही था जैसे परिंदों का आसमान से। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आती, उस्ताद से आंखों का तारा थी। देखते ही देखते माँ हर इम्तिहान से पहले उसके सर पर हाथ रखती थी। मेरी बच्ची, तुम एक दिन नाम रोशन करोगी। और सीता माँ के अल्फाज को दुआ बनाकर पढ़ाई कर में दिल लगा कर करती थी। और गीता, वो तो जैसे माँ की आंखों का तारा थी, नन्ही मासूम हंसती तो जैसे कच्ची कलियों में बाहर आता जाती है। अभी ज़िंदगी को समझने की उम्र नहीं थी, लेकिन माँ के गले लगकर वो दुनिया से बेपरवाह हो जाती थी। मगर किस्मत के लम्हे मेहरबान नहीं होते हैं, ख़ासकर उन घरों पर जहाँ छत पे बारिश टपकती है और चूल्हे से राख से भरे होते हैं। अचानक एक दिन उसकी माँ को बुखार लगा। पहले तो ये आम सा लगा था, फिर वो बुखार जानलेवा बन गया। धीरे धीरे वो बिस्तर को जा लगी। और एक दिन ऐसा भी आया, राधा ने सारी रात पट्टियाँ की, सीता ने दुआएं मांगी, गीता बस माँ के सीने से लगी सिसकियाँ ले रही थी। आखिरकार एक हिचकी के साथ माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई और तीनों बहनों की ज़िंदगी दुनिया अंधेरा हो गई थी। उनकी दिल दुनिया पूरा उजड़ चुकी थी। मकान वही था, दरो दीवार वही थे, मगर अब माँ का वजूद खामोश दीवारों में गूंजता था। राधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और एक नया किरदार चुना, माँ का। उसने पढ़ाई छोड़ दी, पुरानी चादर लपेटी और गांव के घरों में काम करने लगी। सीता ने भी अपनी बहन की तरह अपने ख्वाबों को मरने न दिया। वो स्कूल जाती और रात को राधा को गोद में रखकर पढ़ाई करती और पढ़ाई करते करते ना जाने कब उसकी आंख लग जाती। इल्म ही उसका घर का चिराग बनेगा, लेकिन गुर्बत हर दौर पर दस्तक देती है, हर दर पर दस्तक देती है, हर दौर में दस्तक देती है। एक दिन राधा की ज़िंदगी में खुशी आई,
गांव के एक लड़के ने उससे शादी की। वो लम्हात, वो ख्वाब अधूरे। राधा ने सोचा कि अब शादी जिंदगी की थम गई है। माँ की दुआएं रंग ले आई, मगर वो खुशी भी साबुन के बुलबुले के मारने टूट गई। शौहर ने थोड़ी ही मुद्दत के बाद राधा को छोड़ दिया। वजह गुर्बत, बदसूरती, जिम्मेदारी, कौन कौन से बहाने ना बनाए उसने। राधा लौट कर वापस अपनी माँ के घर बिखरी हुई, टूटी हुई, सर झुका के आ गई। मगर घर आकर उसने अपनी दोनों बहनों को देखा और फिर उसने दिल में सोचा, अगर माँ जिंदा होती तो मुझे रोकती नहीं बल्कि मेरा सहारा बनती। अब मैं अपनी माँ भी बनूंगी और अपनी दुनिया भी संवारूंगी। सीता ने तालीम मुकम्मल की, शहर जाकर नौकरी हासिल की, मगर किस्मत ने उसका इम्तहान लिया। एक दिन नौकरी भी चली गई। कई दिन भूखी सोई, राधा को कुछ न बताया। फिर उसने माँ के ख्वाब को याद किया। अब वापस से गांव लौट आई। गांव में आकर उसने एक छोटा सा स्कूल खोल डाला, जो घर के एक कोने में थी। खुद मरहूम थी, लेकिन दूसरों की रोशनी देने लगी। गीता भी बड़ी हो गई थी, ज़हीन थी, काबिल थी, मगर तालीम के रास्ते में रुपए की दीवार खड़ी थी। उसने मजदूरी शुरू कर दी, सिलाई सीखी, गांव की औरतों के कपड़े सीकर पैसे जमा किए और रात की टूटी हुई लालटेन के नीचे पड़ती थी। वो कहती थी, मेरी माँ ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, मैं भी उसके ख्वाब को नहीं छोड़ूंगी जो उसने मेरी आंखों में दिया था, जो उसने मेरी आंखों से देखा था। वक्त गुजरता रहा और तीनों बहनों ने अपनी अपनी तकदीर को खुद अपने कलम से लिखा। राधा ने अपने घर के एक कोने में छोटी सी दुकान खोली, रोज़मर्रा की चीज़ें बेचती और जो कमाती उसका आधा हिस्सा सीता के स्कूल में दे देती। सीता के स्कूल अब गांव की पहचान बन चुकी थी। छोटे बच्चे जो पहले खेतों में काम करते थे, अब किताब थाम कर कहते थे, मैं भी सीता दीदी जैसे बनूंगा और बनूंगी। गीता, वो अपनी तालीम मुकम्मल करके शहर में एक मगरूर अदारे में नौकरी करने लगी थी, लेकिन वो हर महीने कुछ पैसे बचाकर राधा को बेचती और हर इतवार को स्कूल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराती थी। एक दिन बरसों बाद तीनों बहनें एक साथ शहर में बैठी थी। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और उनके दिल में रोशनी बरस रही थी। राधा ने कहा, माँ की कमी अब भी महसूस होती है, मगर लगता है जैसे वो हमारे साथ ही बैठी हो। सीता ने कहा, माँ ने कभी हारना नहीं सिखाया। और गीता ने कहा, हमने माँ के ख्वाब सब मिल के पूरे किए हैं। दोस्तों, ये कहानी उन औरतों के नाम है जो माँ होती हैं, बेटी होती हैं, बहन होती हैं और सबसे बढ़कर हौसलावार होती हैं, जो दुख सह कर भी दूसरों को खुशी देती हैं। ये कहानी उन ख्वाबों की है जो टूटने के बाद भी चमकते हैं और उन हाथों की है जो तकदीर को एक नई शक्ल देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी कहानी पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।